Praise the Lord and welcome once again. प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है। This is the day the Lord has made. आज का दिन यहोवा ने बनाया है, We will rejoice and be glad. हम उसमें आनंदित और मगन होंगे। Amen. आमेन। Whatever your circumstances might be, आपकी परिस्थिति आज कुछ भी क्यों ना हो, give praise to God. परमेश्वर को सारी महिमा दें When we begin to thank Him, और प्रभु को धन्यवाद देना शुरू करें। Amen. आमेन। The cloud will be lifted up. और उस सारे अंधकार के बादल हट जाएंगे। Hallelujah. हालेलुया। पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। निर्बल का वो बल्ले न्यारा, उसकी जय जयकार करो। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। प्रभु हमारा बड़ा महान, निर्बुद्धियों को देता ज्ञान। प्रभु हमारा बड़ा महान, निर्बुद्धियों को देता ज्ञान। पतितों का वो बचाता प्राण, पतितों का वो बचाता प्राण। उसकी जय जयकार करो। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। प्रभु की महिमा अपरंपार, जग का वो है तारनहार। प्रभु की महिमा अपरंपार, जग का वो है तारनहार। मानो उसे अपना आधार, मानो उसे अपना आधार। उसकी जय जयकार करो। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। दीन दुखियों का है दाता, भटके हुओं को राह दिखाता। दीन दुखियों का है दाता, भटके हुओं को राह दिखाता। सीधे मार्ग में हमें चलाता, सीधे मार्ग में हमें चलाता। उसकी जय जयकार करो। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, ओ जय हो, जय हो, जय हो। Hallelujah. हालेलुया। Give him praise, give him glory. प्रभु को सारी महिमा सारी स्तुति दें। Amen. आमेन। One song says, I'll walk with Jesus day after day. एक गीत कहता है, मैं यीशु के संग हर रोज चलूंगा। The Holy Spirit I will obey. पवित्र आत्मा की मैं आज्ञा मानूंगा। I'll walk with Jesus मैं यीशु के साथ साथ day चलूंगा after day. दिन ब दिन। I'll walk with Jesus day after day. I'll walk with Jesus. Let come what may. The Holy Spirit I will
I live for Jesus day after day. I live for Jesus. Let comfort me. The Holy Spirit I will obey. I live for Jesus day after day. Sing it again. I live for Jesus day after day. I live for Jesus. Let comfort me. The Holy Spirit I will obey. I live for Jesus day after day. Hallelujah. हालेलुया। हम बड़े चले, हम डरे नहीं। Amen. हम बड़े चले, हम डरे नहीं। हम यीशु की संतान हैं। बतला देंगे दुनिया को हम, प्रभु यीशु कृष्ण महान है। हम बड़े चले, हम डरे नहीं। हम यीशु की संतान हैं। बतला देंगे दुनिया को हम, प्रभु यीशु कृष्ण महान है। बड़े चले, बोलो यीशु की जय, बोलो यीशु की जय, बोलो यीशु की जय, बोलो जय, बोलो यीशु की जय, बोलो यीशु की जय, बोलो यीशु की जय, बोलो जय। हम बड़े चले, हम डरे नहीं। हम यीशु की संतान हैं। बतला देंगे दुनिया को हम, प्रभु यीशु कृष्ण महान है। हम बड़े चले। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमेन। Bible says, बाइबल कहती है, forgetting those things that are behind, उन बातों को भूलकर आगे की ओर बढ़े चलें। I press towards the आग- mark of the high calling of Christ. मैं मसीह के उस ऊंची बुलाहट की ओर बढ़ा चला जाता हूँ। I know some distressing thing might have happened yesterday. मैं जानता हूँ कि बीते दिनों में निराश करने वाली घटनाएं हुई होंगी, Our focus is not those things. लेकिन हमारे ध्यान का केंद्र वो बीती हुई बातें बिल्कुल नहीं We हैं। focus our eyes on Jesus. हमारी आंखें यीशु पर लगी हुई हैं। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमेन। क्रूस पर उस बर्रे को देख। आमेन। क्रूस पर उस बर्रे को देख। क्रूस पर उस बर्रे को देख। कोई अकेला तुझे बचा लेगा। क्रूस पर उस बर्रे को देख। क्रूस पर उस बर्रे को देख। क्रूस पर उस बर्रे को देख। वही अकेला तुझे बचा लेगा। क्रूस पर उस बर्रे को देख। धर्म जब साया तेरी राह में हो। क्रूस पर उस बर्रे को देख।
सब कुछ हो, क्रूस पर उस पर हे खुदे, क्रूस पर उस पर हे खुदे, क्रूस पर उस पर हे खुदे, वो ही अकेला तुझे बचा लेगा, क्रूस पर उस पर हे खुदे। कीमती वायदा बाप ने किया, गीत कहता है कीमती वायदा बाप ने किया, जिससे खुश है मेरी जान, जिससे खुश है मेरी जान। कीमती वायदा बाप ने किया, जिससे खुश है मेरी जान, उसने उल्फत से फरमाया, मैं हूँ तेरा निगहबान, निगहबान हूँ, निगहबान हूँ, मैं हूँ तेरा निगहबान। जब तक सफर तू करेगा, मैं हूँ तेरा निगहबान। इम्तिहान में जब मैं पढ़ के होता, जब मैं गिरासान, बाप का कौल है याद आ जाता, मैं हूँ
one who has guided जिस millions and millions of his saints. जिस परमेश्वर ने अपने लाखों लाखों पवित्र लोगों की अब तक अगुवाई की है, Will guide you, वो आपकी अगुवाई करेगा, go before you, आपके सामने सामने चलेगा, be a shelter for you. वो आपके लिए एक शरण बनेगा। I am the Lord who provides for you. वो कहता है मैं तेरा परमेश्वर, तेरे लिए प्रदान करने वाला प्रभु हूँ। Amen. आमीन। So you don't need to understand. इसलिए हमें उन बातों को लेकर समझने की जरूरत नहीं, Just put your hand in his hand and walk. अपने हाथ को प्रभु के हाथ में डालकर आगे बढ़ना है। हालेलुया, परमेश्वर को हालेलुया, राजा को हालेलुया, परमेश्वर को हालेलुया, राजा को, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, हमेशा साचा चलेगा। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, हमेशा साचा चलेगा। आराधना, आराधना, ओ आराधना, आराधना, हालेलुया, हालेलुया, आराधना तुझको, ओ हालेलुया, हालेलुया, आराधना तुझको, Blessed be your name. ओ तेरा नाम धन्य है प्रभु, Give you glory, give you honor, give you praise. तुझे सारी स्तुति, सारी महिमा, जलाल तुझे देते हैं। Our prayer to you this day, Lord, प्रभु हमारी प्रार्थना तुझसे आज के दिन ये है, comfort your people, अपने लोगों को वो विश्राम दे, let their trust be in you. उनका भरोसा तुझ पर ही होने पाए। Where shall we go, Lord? प्रभु हम तुझको छोड़कर और कहां पर जाएं? You have the words of eternal life. अनंत काल के वो वचन केवल तेरे ही पास से, Speak the word only. तू केवल वचन को ही बोल दे। These dear people will be healed. ये बीमार जो प्रिय लोग हैं चंगे हो जाएंगे। Maybe in the spirit they are broken. हो सकता वे अपनी आत्मा में टूटे हैं, Maybe they are broken in their life.
अपने जीवन में टूटे हुए हैं, broken in the body, शरीर से बीमार हैं, whatever it might be. चाहे वो तकलीफ कुछ भी क्यों ना हो। You said, is there anything too hard for me? तू हमसे पूछा है, क्या कोई भी चीज मेरे लिए कठिन है? So I pray, even as we pray over from here, प्रभु, इसलिए हम प्रार्थना इस जगह से करते हैं, I pray that your presence will enter every house. प्रार्थना करते हैं कि तेरी उपस्थिति हर एक इन घरों में प्रवेश करे, Breathe upon them the breath of life. उनके ऊपर जीवन की श्वास को फूंक दे, Breathe upon them thy spirit. तेरी आत्मा की श्वास फूंक दे, Speak peace to their heart, I pray. उनके हृदयों से शांति की वाणी बोल। May they be blessed today. वे आज के दिन धन्य हो जाएं Korasya प्रभु। Baba Materio Sula Bahike. You are a God of blessing. प्रभु, तू आशीष को देने वाला खुदा है। Those who have lost their loved ones, we pray for them. जिन हमारे प्रिय लोगों ने अपने प्रियों को खोया है, We pray for Kashyap family. हम खास तौर से कश्यप परिवार के लिए प्रार्थना करते Pray for Tilak Raj's wife and children. ओ पास्टर तिलक राज, उनकी पत्नी और बच्चों के लिए दुआ करते And the others who are suffering, oh God. और दूसरे और भी दुखित परिवार, उनके लिए दुआ करते। Pray, Holy Spirit, हे पवित्र आत्मा, multiply your comfort upon them. तू अपनी शांति को कई गुना बढ़ाकर इन सारे परिवारों को दे। We know man can go so far and no further. ओ प्रभु, कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं कि बहुत दूर जा सके बिना तेरे। Yes, Lord, we know this. हाँ प्रभु, इस बात को हम जानते हैं, We can be of a very limited help. हम बहुत ही सीमित मददगार हो सकते हैं, But Lord, you are a help. लेकिन हे प्रभु, हमारी सहायता तू है। Yes, Lord. हाँ प्रभु, So we rest in you. हम आज तुझ में विश्राम करते हैं, Bless your name. तेरे नाम को धन्य कहते हैं, In Jesus' name. यीशु के नाम से मांगते हैं, Amen. आमीन। Praise and thank the Lord for this wonderful morning. परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं इस सुंदर सुबह के लिए। Thank God for His grace and mercy. परमेश्वर के अनुग्रह और दया के लिए उसको धन्यवाद देते हैं। He has been faithful to us, परमेश्वर हमारे प्रति विश्वास योग्य रहा है brought us so far. और इतना यहाँ तक लेकर आया है, And we pray that God will take us through. और हम यही प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आगे भी हमें लेकर चले। We have been praying and seeking God हम परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे, उसकी बाट जो रहे थे to send forth a mighty revival in the midst of His people. कि परमेश्वर अपने लोगों के मध्य में एक महान बेदारी को भेजे। Praying to God to cause that hunger and thirst to come into us. यह प्रार्थना कर रहे थे कि परमेश्वर एक बड़ी भूख और प्यास उस आत्मा के लिए हमें दे, So that the church will begin to wait on God to receive from Him. ताकि कलीसिया इंतजार करे परमेश्वर के सामने उससे पाने के लिए। Revive thy work, O Lord. परमेश्वर अपने कार्य को फिर से सरगर्म कर दे In the midst of these years, इन तमाम समयों के बीच में। make this your prayer. Let our eyes see what you have promised us in your word. और ये प्रार्थना करे परमेश्वर, जो तूने अपने वचन में वायदा किया है वो हमारी आंखें देखने पाए। A mighty move of God, परमेश्वर का एक अद्भुत हलचल, where no man is exalted, जहां पर किसी मनुष्य को प्रशंसा नहीं मिलती, when all glory goes to God and God alone. सारी और सारी महिमा केवल परमेश्वर और परमेश्वर को ही मिलती है। Amen. आमेन। Amen. Shall we look to the Lord in a word of prayer? आइए हम प्रार्थना में इस समय जाएंगे। Our blessed Heavenly Father, हमारे धन्य स्वर्गीय पिता, matchless, glorious, wonderful name of Jesus, यीशु मसीह के अतुल्य सामर्थी नाम में we walk into your holy presence, हम तेरी पवित्र हुजूरी में प्रवेश करते हैं, seeking your face. तेरी बाट जोहते हैं प्रभु। Open our eyes हमारी आंखों को खोल दे that we might behold the wondrous things out of thy law. कि हम तेरी अद्भुत कामों को देख सके। Open our understanding हमारी समझ को खोल दे that we might understand what you have to say to us. कि हम समझ पाए जो बातें तू हमसे कहना चाहता है। Give us utterance to speak, Holy Spirit. पवित्र आत्मा तेरे वचन को बोलने की शक्ति दे।
Give us receiving hearts and ears. ग्रहण करने वाले कान और हृदय दे। Bless your word to our hearts, Lord. अपने वचन को हमारे हृदय के लिए प्रभु आशीष बना। In Jesus' most precious name we pray. यीशु के अद्भुत नाम में मांगते हैं। Amen. 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 Turn with us to the Gospel of John, आइए हम खोल लेंगे यूहन्ना का सुसमाचार the 20th chapter. और उसका 20 अध्याय We are reading verses 30 and 31. और उसकी 30 और 31 आयतों को हम पढ़ेंगे। And many other signs truly did Jesus in the presence of his disciples, which are not written in this book. यीशु ने और भी बहुत से चिन्ह चेलों के सामने दिखाए जो इस पुस्तक में लिखे नहीं गए। But these are written that you might believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that believing you might have life through his name. परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। The writer of the gospel sums up the whole of his gospel in these two verses. सुसमाचार का लिखने वाला अपने पूरे सुसमाचार का निष्कर्ष इन 2 आयतों में निकाल देता है। The purpose of writing this, कहता इसे लिखने के पीछे उद्देश्य, there is only one, एक ही उद्देश्य है that you might believe on Jesus Christ, कि तुम यीशु मसीह पर विश्वास करो that he is the Son of God, कि वो परमेश्वर का पुत्र है and that you might have eternal life through him. और ऐसा करके उसके नाम से अनंत जीवन पाओ। Thank God for written word. परमेश्वर का धन्यवाद हम देते हैं इन लिखे वचनों के लिए। We have received much of the word of God from the Jews. हमने यहूदियों से बहुत से वचन को आज पाया है। The very Old Testament, जो पुराना नियम आज हम रखे हैं, they were the writings of all the Jewish people. वे सारे यहूदी लोगों के लेख थे। History is a book of Kings and Chronicles. और राजाओं की किताब, इतिहास की किताब जो है, The poetries, और जो कविताएं हमें मिली हैं, the Psalms. भजन के रूप में, And then we come into the New Testament, और उसके बाद हम नए नियम में आते हैं। the Gospels, वहां पर सुसमाचार हमें मिलता है, the Epistles, और पत्रियां हमें मिलती हैं, and the book of Revelation. प्रकाशित वाक्य की किताब हमें मिलती है। God has given us such a lot of treasure in this word. परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा हमें इतना बड़ा धन दिया है। We can have this so easily in our hand. हम आज इतनी आसानी से अपने हाथ में से लेकर चल सकते हैं। But it took years of toil and labor. परंतु इसे लिखने के पीछे सालों का परिश्रम और मेहनत लगा है। People who sat down and wrote everything which they saw and heard. वे लोग जो बैठकर लिखने लगे उन बातों को जो उन्होंने देखी और सुनी थी। Communication has been a very important thing from the creation of the world. सृष्टि के आरंभ से ही आपसी संचार एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू रहा है। Communication of information सूचनाओं का आदान प्रदान was very, very important. बहुत ही महत्वपूर्ण था। Records of historical facts are passed from one generation to another. और ऐतिहासिक तथ्य का लेखा रखना एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक देने के लिए At first it was by word of mouth. पहले तो मौखिक तौर से उसे कहा जाता था। History was sung. इतिहास को गाने के रूप में बताया जाता था। It was taught to the children. बच्चों को वही गीत सिखाए जाते थे। And they sang it to their other generation. और वे आने वाली पीढ़ी को वो भी सिखाते थे। And then came the writings. उसके बाद में शुरुआत हुआ लेखों का। But not everybody could write. परंतु हर एक व्यक्ति लिख नहीं सकता था। Not everybody could read. हर एक जन पढ़ भी नहीं सकता था। That God was causing things to happen. लेकिन परमेश्वर चीजों को इस दुनिया में कर रहा था। So that this truth will not remain to one generation. ताकि ये सत्य एक ही पीढ़ी तक ना रह जाए। This must be passed on. और इसे किसी भी तरह अगली पीढ़ी तक जाना ही है। Man has always tried to tamper history. मनुष्य ने हमेशा ही इतिहास के साथ छेड़छाड़ की है। To suppress the truth of on the authenticity of the events. और घटनाओं के सत्य को और उसके तथ्य को छुपाने का प्रयास किया But there है। have always been faithful people परंतु हमेशा वहां पर ऐसे विश्वासी लोग भी पाए गए who wrote down events as they were.
उन जिन्होंने जैसी घटना हुई वैसे ही उसका बखान किया। What they heard and what they seen, जो घटनाएं उन्होंने सुनी और जो उन्होंने देखी, they put it on record. उन्होंने उसको लेखन के तौर पर वहां पर दर्ज किया। The devil has always sought to keep people ignorant. और शैतान का हमेशा से प्रयास रहा कि लोगों को अज्ञानता में रखे, Ignorant of the truth. सत्य से अनजान रखे। The scripture says the foolish heart of those people was darkened. पवित्र शास्त्र कहती है कि उनका निर्बुद्धि मन अंधकारमय हो गया। The dictators who rule the world, और जिन तानाशाह लोगों ने दुनिया पर हुकूमत की, they always wanted the people to be ignorant. वे हमेशा यही चाहते थे कि लोग अनजान रहें। Less the education, more the ignorance. और जितनी कम शिक्षा दी जाए उतनी अज्ञानता बढ़ी रहेगी। So now he's attacked the education system, अब उसने शिक्षा पद्धति पर हमला किया, changing history इतिहास को बदल दिया and putting lies into it, और झूठ को वहां पर सामने ले आया, so that they can rule over these uneducated people in supreme. ताकि अज्ञान लोगों के ऊपर वो पूरी ताकत के साथ में हुकूमत कर सके। Writing has played a very important part in history, human history. लेकिन मानव इतिहास में लेखन ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग निभाया है। They will remain when one generation is gone off. और वो तब भी बने रहे जब वो पीढ़ी गुजर भी गई। It has something to tell the next generation. उसके पास कुछ ऐसा था अगली पीढ़ी को बताने के लिए। They can learn from their mistakes and also from their achievements. वे अपने पिछले पीढ़ी के गलतियों से और उनकी उपलब्धियों से सीख सकते थे। Laws and rules that were made by the societies व्यवस्था और कानून जो पिछले समाज के द्वारा बनाए गए थे, to maintain law and order, ताकि कानून और व्यवस्था को बनाए रखे, it was put down on paper, वो कागज पे वो लिखित तौर पे रखे गए, put down on records, और लेखों में दर्ज किए so गए, the lawbreaker could be punished. ताकि कानून के तोड़ने वालों को सजा दी जा सके। But not all the rules were right. परंतु सारे नियम जो बनाए गए थे वो भी सब उचित नहीं थे। They need to be amended from time to time. उसे भी समय से समय उसे बदलना पड़ा। So man messed up in many areas. और मनुष्य ने कई स्तर में गलतियां की है। Societies were wrong sometimes. कई बार समाज ने गलती किया है। And so God had to intervene. और परमेश्वर को इसलिए हस्तक्षेप करना पड़ा। Though God had put His law in their heart, यद्यपि परमेश्वर ने उनके हृदय में व्यवस्था को डाला था, He had written the law in their heart, उनके हृदय में व्यवस्था को लिख दिया था, yet because the foolish heart was darkened, लेकिन उनका निर्बुद्धि मन अंधकार में होने के कारण they began to rebel against the things of God. वे परमेश्वर के कार्यों के विरुद्ध में बलवा करने लगे। So if you read in Romans 2nd chapter, यदि आप रोमी की किताब और उसके दूसरे अध्याय में यदि आप पढ़ेंगे 14th and 15th verse, और उसके 14 और 15 आयतों में it says, वहां पर ऐसा लिखा है, For when the Gentiles that have not the law do by nature the things that are of the law, फिर जब अन्य जाति लोग जिनके पास व्यवस्था नहीं स्वभाव ही से व्यवस्था की बातों पर चलते हैं, तो व्यवस्था उनके पास ना होने पर भी वे अपने लिए आप ही व्यवस्था है। see, देखिए, God had put the law in their heart. परमेश्वर ने व्यवस्था उनके हृदय में रख छोड़ी थी। The Gentiles, अन्य जाति लोगों they के did हृदय not receive the law, जिनको व्यवस्था नहीं मिली, but by nature they were doing the things that are in the law, परंतु तो भी स्वभाव से उन्हीं व्यवस्था के कार्यों को वो कर रहे थे। and then not having the law they were becoming a law unto themselves. और व्यवस्था नहीं होने के कारण वो स्वयं अपने लिए आप ही व्यवस्था बन गए। You see, देखिए, by nature स्वभाव से God ऐसा has हुआ। put something in our heart. परमेश्वर ने हमारे स्वभाव में हृदय में कुछ चीज डाली है। 15th verse says, 15 आयत में लिखा है, in that they show the works of the law written in their hearts. वे व्यवस्था की बातें अपने अपने हृदयों में लिखी हुई दिखाते हैं, Their conscience bearing witness, और उनके विवेक भी गवाही देते हैं, and their thoughts one with another accusing or else excusing one another. और उनके विचार परस्पर दोष लगाते या उन्हें निर्दोष ठहराते हैं। So the conscience is God given परमेश्वर की ओर voice. से और विवेक जो है परमेश्वर की ओर से दी हुई एक आवाज है। Sit down, even a man
who doesn't believe the truth, यहाँ तक कि ऐसा मनुष्य जो सत्य पर विश्वास नहीं करता, who rebels, जो विद्रोह करता है, if he also can sit down quietly यदि वो भी शांत बैठ जाए and listen to his inner voice, और अपने अंदर की आवाज को सुने, he will begin to know what God has for him. वो जान जाएगा परमेश्वर ने उसके लिए क्या रखा है। So God put the law in their heart. परमेश्वर ने उनके हृदय में व्यवस्था लिखा। So they were doing things that they did not read it in the law, but they did it. और ऐसा चीज जो व्यवस्था में लिखी हुई उन्हें नहीं मिली परंतु हृदय में था वैसा उन्होंने किया। In Romans 1st chapter 19th verse we say, रोमियो 1 और उसके 19 में हम इस प्रकार से पाते हैं, because that which may be known of God is manifested in them, इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, for God has showed them. क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया He है। is not going to reveal to them. परमेश्वर उनको प्रकट अब करने वाला नहीं है, He has already revealed to उसने them. पहले ही प्रकट कर दिया है। But man forgot many times. परंतु कई बार मनुष्य उसे भूल गया। So he thought he's doing the right thing, but he's doing the wrong. उसे तो लगा वो सही काम कर रहा है किंतु वो गलत काम कर रहा। So God had to write it down. तो परमेश्वर को उसे लिखना पड़ा। So he called Moses on the mount, उसने मूसा को बुलाया पर्वत पे, and God gave him the 10 commandments. परमेश्वर ने उसे 10 आज्ञाएं दी And he says, और वो कहता है whatever I'm giving to you, जो कुछ भी मैं तुम्हें दे रहा हूँ just read it to the people इसे लोगों को पढ़कर सुनाना so that they might understand. ताकि वे समझ सके। And it is said in Exodus 31st chapter, और निर्गमन और उसके 31 अध्याय में ऐसा लिखा है 18th verse, और उसके 18 आयत में, and God gave unto Moses when he had made an end of communing with him upon the Mount Sinai 2 tablets of testimony, tables of stone written with the finger of God. जब परमेश्वर मूसा से सीनै पर्वत पर ऐसी बातें कर चुका तब उसने उसको अपनी उंगली से लिखी हुई साक्षी देने वाली पत्थर की दोनों तख्तियां दी। The first one was God wrote and Moses threw it and destroyed. पहला जो परमेश्वर ने बनाया था उसे मूसा ने फेंक कर तोड़ दिया था। Second time he says, come with 2 stones and I'll write. और दूसरी बार परमेश्वर कहता 2 वैसी तख्तियों को लेकर आ और मैं उसे लिखूंगा। God is interested in writing. परमेश्वर लिखने में रुचि रखता है। He's writing on stone वो पत्थर पर भी लिखता है so that no man can erase it. जिसे कोई मनुष्य मिटा नहीं सकता। No man can change it. कोई मनुष्य उसे बदल नहीं सकता। It is so dangerous to change the word of God. परमेश्वर के वचन को बदलना इसलिए इतना खतरनाक है। The scripture warns us वचन हमें सावधान करता है not to add anything to the word, कि जो ये वचन है इसमें ना तो कुछ जोड़ना, not to subtract anything from the word. ना इसमें से कुछ भी घटाना। The word of God is eternally settled in heaven. परमेश्वर का वचन अनंत काल तक के लिए स्थापित हो चुका है स्वर्ग में। Why has God to speak? फिर क्यों परमेश्वर बोलता है? To make us understand. हमें समझाने के लिए। Why is to God to write it down? क्यों परमेश्वर उसे लिखता है? So that we might see, ताकि हम उसे देख कर जाने, we might know that this has been given by God. ताकि जान सके परमेश्वर के द्वारा दिया The गया scripture है। says, वचन कहती God है with his finger wrote. परमेश्वर ने अपनी उंगली से लिखी। Amen. आमेन। So that man will live a righteous life. ताकि मनुष्य एक धर्मी जीवन जिए, They knew the standard of their living, ताकि वो अपने जीने का स्तर को जान सके। their life with God and with man. उनका जीवन परमेश्वर के साथ और मनुष्यों के साथ। Some people say we are right with God, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं हम तो परमेश्वर के साथ सही हैं, but they don't talk to their neighbor. परंतु वे अपने पड़ोसी से बात नहीं करते। And the scripture is so clear. और वचन इतना स्पष्ट है, If you cannot love your neighbor whom you see, यदि आप उस पड़ोसी से जिसे आप देख सकते प्रेम नहीं करते, how can you love God whom you do not see? फिर कैसे आप उस परमेश्वर से जिसे आप देख नहीं सकते प्रेम करोगे? Remember, when God writes, it is final. एक बात स्मरण रखें, जब परमेश्वर कुछ लिखता है वो अंतिम है। He doesn't have to regret what he's written. और जो प्रभु ने लिखा उसके ऊपर उसे कभी खेद नहीं होता। And it is written for our benefits. और वो लिखा गया है हम मनुष्यों के लाभ के लिए। Holy men of God, परमेश्वर के पवित्र were जन moved by the Holy Ghost. पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए गए। And when they were moved by the Holy Ghost, और जब आत्मा ने उनको चलाया, they wrote. वे लोग लिखने लगे। Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. God did not take away their style. परमेश्वर ने उनकी शैली नहीं हटाई। God inspired them. परमेश्वर ने उनको लिखने के प्रेरित किया। And the Holy Ghost inspired. और जब पवित्र आत्मा ने प्रेरित किया, Paul writing says, पौलुस लिखता
सत्य बोलता All है। scripture is given by inspiration. सारा पवित्र शास्त्र आत्मा की प्रेरणा से दिया गया है। The Holy Ghost inspired. पवित्र आत्मा प्रेरित The वचन, Holy Ghost directed. पवित्र आत्मा से निर्देशित वचन, Holy Ghost dictated. पवित्र आत्मा के द्वारा कहा गया वचन। Amen. Amen. And they wrote it. और उन लोगों ने उन दिनों में लिखा। Hallelujah. हालेलुया। Thank God for this Bible. प्रभु का धन्यवाद हो इस बाइबल धर्मशास्त्र के We लिए। have not done anything. हमने इसको लिखने में कुछ योगदान नहीं किया Thank है। God for the translators. प्रभु का धन्यवाद हो अनुवादकों के लिए, Years and months of toil. जिन्होंने सालों और महीनों और परिश्रम करके इसे लिखा है। Gave this word into a hand. और ये वचन आज हमारे हाथों तक पहुंचा Oh, what है। a wonderful treasure. क्या ही खूबसूरत धन है ये। Gift of God. परमेश्वर की ओर से भेंट है, Without measure. जिसकी कोई सीमा नहीं है। We will travel together. वो हम साथ ही साथ चलते रहेंगे। My Bible मेरी बाइबल and I. और मैं। Why can you do without the word? ओ हम क्यों बिना वचन के नहीं रह सकते हैं। Amen. आमेन। What a treasure we have. क्योंकि ऐसा बड़ा धन हमारे पास में है, God wrote. जिसको परमेश्वर ने लिखा है। God dictated. परमेश्वर ने बताया ऐसा लिखो। God inspired. परमेश्वर ने प्रेरणा दी लिखने God का। commanded. परमेश्वर ने हुक्म दिया, Write this. इसे लिखो। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। And whatever he writes और जो कुछ भी वो लिखता है, is for the benefit of mankind. वो मनुष्य जाति के लाभ के लिए लिखता Jesus है। said, यीशु ने कहा, The words I speak to जो you, वचन मैं तुमसे कहता they हूँ, are spirit, वे आत्मा है they are life. और वे जीवन है। Search the scripture, वचन के अंदर खोजो, for in them it is written about me. क्योंकि इसके अंदर मेरे विषय में लिखा यीशु ने कहा। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। These things are written ये चीजें लिखी हुई हैं that you might believe. ताकि तुम विश्वास करो। Hallelujah. हालेलुया। And by believing, और विश्वास करने के द्वारा you might have life eternal. तुम अनंत काल का जीवन पाओ। We can memorize the whole scripture. हम पूरे पवित्र शास्त्र को याद कर सकते But if you हैं, do not receive it in our heart, किंतु उन वचनों को हम हृदय में ग्रहण ना करें, if you don't receive Christ as a personal हम Savior, मसीह यीशु को यदि उद्धारकर्ता करके अपने जीवन में ग्रहण ना करें, we are doomed for eternity. हम अनंत काल तक के लिए विनाश की ओर चले जा रहे हैं। It's a privilege ये तो बड़ा सौभाग्य है that I can read and write. कि आप और मैं आज लिख सकते, पढ़ सकते हैं। You can search with your own, without anybody's help. बिना किसी की You can मदद read के for your own. आप स्वयं से ही उसे पढ़ सकते हैं। When God writes, जब परमेश्वर लिखता है it is final. तो वो अंतिम होता है। The second time we read, दूसरी बार हम पढ़ते हैं, you read in the book of Daniel. आप दानियल नबी की किताब में पढ़ते हैं। You remember, he was not the immediate son, Belshazzar was ruling. और बेलशस्सर उस समय हुकूमत कर रहा था। They say he was the great grandson. और ऐसा भी लोगों का मानना है कि वो पुराने राजा का नाती था। So he comes on the Babylonian throne. बाबुल के सिंहासन में बेलशस्सर राज करने आया। The mistake he did was, और जो गलती उसने की थी, did not go back to the book of Chronicles to find out. वो ये था कि इतिहास की किताब में वापस लौट कर नहीं गया ये जानने की क्या कुछ हुआ था। The history he knew. जो इतिहास वो जानता था, He was supposed to know. उसे जानना जरूरी था जो इतिहास लिखा गया था। And Daniel said to him, दानियल ने उससे कहा, You know it, king. हे राजा, तू उसे जानता है। If God has given us the written word, यदि परमेश्वर ने कोई लिखित वचन हमें दिया if है, God has given us a witness, यदि परमेश्वर ने गवाह हमें दिया है, it is better to obey, तो बेहतर है हम उसको माने, because it will be for our good. क्योंकि वो हमारे भलाई के लिए होंगे। So you know the story. आप पूरी घटना को जानते हैं। He rules over this great empire which is ruling the world. और ये राजा उस बड़े साम्राज्य के ऊपर वो राज करने लगा। He knew about the 2 dreams that the king already, his grandfather had had. और उसे उन सपनों के बारे में भी पता था जो उसके दादा ने कभी देखा था। He knew that 7 years
he was punished by God. और यह भी जानता था कि 7 साल कैसे उस राजा ने सजा खाई थी। He knew the decree he had written. और यह भी जानता था उसने क्या आदेश लिखकर छोड़ा था। There is no God like the God of उसने Daniel. लिखा था कि दानियल के परमेश्वर से बड़ा कोई परमेश्वर नहीं। For I give him all glory. मैं सारी महिमा उस परमेश्वर को For देता I हूँ, know one thing. क्योंकि एक बात मैं जानता हूँ, Heavens rule. स्वर्ग हुकूमत करता है। Hallelujah. हालेलुया। Heavens rules. स्वर्ग राज करता है। And yet, और तो भी this man chose not to listen to Yes. the what writings of the Chronicles. इस राजा ने इतिहास में लिखी उन घटनाओं को मानने से इनकार कर दिया। He thought to live in pleasure. वो अपने सुख विलास में जीने लगा। And not only that, ना केवल इतना, he defiled the vessels of the temple of God. वो परमेश्वर के मंदिर से लाए गए पात्रों को अपवित्र कर दिया। Thousands of his lords had come. उसके बहुत से हाकिम और लोग वहां आए हुए I थे। do not know how many months it went. मुझे the नहीं feast. मालूम ये भोजन कितने दिन तक चला, But one of these days, परंतु इन्हीं भोज के बीच में कभी he was drinking wine. वो मदिरा का सेवन कर रहा था। He knew that the Persian army had surrounded. उसे मालूम था कि पारसी सेना उसे घेरी हुई है, But Babylon was very secure. लेकिन बाबुल का राज्य बड़ा सुरक्षित था। The walls were so high, so big, so great. उसके दीवार इतने ऊंचे थे, फाटक मजबूत थे। 4 chariots could run on the wall. ऐसे चौड़े दीवार जिसके ऊपर 4 रथ एक साथ दौड़ सके। So he took it very easy. उसने बहुत हल्के तौर पर उसे लिया Defiled और the vessels of God. परमेश्वर के पात्रों को अपवित्र किया। Though these vessels were in captivity, यद्यपि वो बर्तन उसने बंधुआई में लेकर यहाँ लाया था, those vessels were useless. और वो बर्तन बेकार वहां पड़े हुए थे। Leave them alone. लेकिन उन्हें अकेला छोड़ दो, That is God's. क्योंकि वो पात्र परमेश्वर के हैं। Don't go after some people. कुछ लोगों के पीछे मत जाओ। Oh, this fellow should have done this and he's not done it. अरे इस व्यक्ति को ये करना था, इसने ये नहीं किया। He's a preacher, he should be preaching. और ये प्रचारक है, इसे प्रचार करना चाहिए। He's lying hopelessly there. और ये बेकार वहां पर पड़ा हुआ है। Leave him alone. उसे अकेला छोड़ दो। He's God's man. वो परमेश्वर का जन है। Don't defile him. उसे अपवित्र मत करो। Maybe संभव है your kingdom will go from your hand. आपका भी राज्य आपके हाथ से निकल जाएगा। You see, sometimes we cross the line which we should not cross. कभी कभी लोग उन सीमाओं को पार कर देते जिसे उन्हें नहीं करना चाहिए, So they drank in the और वे लोग पीने लगे, defile the vessels of God. परमेश्वर के पात्रों में पीकर उसे अपवित्र किया। And then suddenly something happened. फिर एकाएक वहां एक घटना घटी। It says, लिखा है, on the plaster, और उस दीवार over against the candlesticks, या फिर उन दीवटों के पीछे a hand began to write. एक हाथ वहां पर लिखने लगा। A finger of a man's hand. एक मनुष्य के हाथ सा एक हाथ उंगलियों से लिखने लगा। It was a divine sentence. और वो एक स्वर्गीय न्याय था। God writes, परमेश्वर जब लिखता है it is final. तो वो अंतिम होता है। It says, और कहता है, Daniel 5th chapter 5th verse says, दानियल 5:5 में लिखा है, in the same hour came forth the finger of a man's hand and wrote over against the candlesticks on the plaster of the wall of the king's palace, and the king saw the part of the hand that wrote. कि उसी घड़ी मनुष्य के हाथ किसी कई उंगलियां निकलकर दीवट के सामने राजमंदिर के दीवार के चूने पर कुछ लिखने लगी, और हाथ का जो भाग लिख रहा था वह राजा को दिखाई पड़ा। We get that? हम इसे समझ सकते, The writing on the wall. दीवार पर की लिखाई हम कहते हैं। The term is used today आज हम उससे इस्तेमाल करते उस शब्द को बोलते हैं where judgment has to be passed. जब न्याय का वहां पर दिया जाना होता है। The writing is on the wall. कहते हैं दीवार पर लिखा गया। When God wrote, जब परमेश्वर ने लिखा, you weighed in the balance, और कहता है तुझे तौला गया found wanting. और तुझ में घटी पाई गई। And Daniel is called
और दानियेल को बुलाया गया। when nobody could read that handwriting. जब कोई भी वहां उपस्थित जन उस हाथ की लिखाई को नहीं पढ़ सका। Such a lot of things are promised to Daniel. दानियेल को इतनी चीजें प्रतिज्ञा की गई, वायदा दिया गया। He did not give a great salutation to the king. उसने आकर राजा को एक बहुत उच्च किस्म का नमस्कार भी नहीं कहा। He didn't mix matters. वो चीजों में मिलावट नहीं करता He था। spoke straight. वो तो सीधा स्पष्ट बोलने वाला व्यक्ति था। Your gifts you keep for yourself. वो कहता है, हे राजा, अपनी इन भेंटों को अपने पास रख। I will read the handwriting for you. किंतु मैं तेरे लिए उस हाथ की लिखाई को पढ़ के बताता हूँ। You King Belshazzar did not humble yourself. हे राजा बेलशस्सर, सुन, तूने अपने आप को नम्र नहीं किया। You knew everything. तू सब कुछ जानता था। But now judgment has come. परंतु अब न्याय आया है। You drank from God's vessels. तूने परमेश्वर के पवित्र पात्रों में से पिया है। Your kingdom is gone. तेरा राज्य तेरे हाथ से निकल What? गया। क्या? The Babylonian kingdom, the world rule, it rules the world. बाबुल का साम्राज्य, आज विश्व साम्राज्य निकल गया। Is gone. वो तेरे हाथ से चला गया। While they were feasting, जब वे लोग अभी भोज खा ही रहे थे, the enemy was making a way to enter through the river. और दुश्मन नदी के रास्ते से नगर के अंदर प्रवेश कर गया। And that night, और उसी रात Belshazzar died. बेलशस्सर राजा मारा गया। When God writes, जब परमेश्वर कुछ लिखता है, it is final. वो अंतिम होता है। This is the final revelation. ये आखिरी प्रकाशन है। Amen. आमेन। There are some people who would say like this, कुछ लोग हैं जो इस प्रकार से बोलते हैं now I am an apostle. कि मैं प्रेरित हूं, So what I say, it can go over the word of God. और मैं ये कहता हूं कि क्या वो परमेश्वर के वचन के बाहर जा सकते हैं। They say वो कहते हैं that what I am saying is equivalent to what has been written here. कि मैं जो बोल रहा हूं, जो परमेश्वर के वचन में लिखा है, उसी के ही समान है। Don't take that. ऐसी बातों के पीछे ना आए। This is the final revelation of God. ये परमेश्वर की ओर से दिया गया अंतिम प्रकाशन है। There is apostolic ministry. वहां पर प्रेरिताई की सेवकाई है। There is prophetic ministry. वहां पर भविष्यद्वक्ता की सेवकाई है। But what is written here. परंतु जो बात यहाँ पर लिख दी गई है, वो सदाकाल के लिए लिख दी गई है। This is the final revelation of God over और here. ये परमेश्वर का अंतिम प्रकाशन हमें दिया गया है। Amen. आमेन। You know, one time they brought one woman to Jesus. आप जानते हैं, एक बार लोग एक औरत को यीशु के पास लाए And they said, we've caught this woman in sin. और कहा कि हमने इस औरत को पाप में पकड़ा है। And the law says, stone her, let her die. व्यवस्था बोलती है ऐसो को पत्थर मार के मार डालो। They knew the law. उनको व्यवस्था मालूम थी। And they wanted to follow the law exactly. और वे उस व्यवस्था को जैसा लिखा है वैसे ही पूरा करना चाहते थे। Maybe not for their own self, but for somebody else. अपने स्वयं के लिए तो नहीं, परंतु किसी और के ऊपर उस व्यवस्था को लागू चाहते थे। Now they knew that Jesus will not break the law. और उनको मालूम था कि यीशु मसीह व्यवस्था को तोड़ेगा नहीं। He had come to fulfill the law. वो तो व्यवस्था को पूरा करने आया है। So they're challenging him and saying, वे लोग यीशु को चुनौती देकर कहने लगे, the law of Moses is written like this. मूसा की व्यवस्था में ऐसा ऐसा लिखा है, This kind should be stoned. इस प्रकार के लोगों को पत्थर मार कर मार डालना चाहिए। And you know what happened? आप जानते क्या हुआ? Jesus stooped down. यीशु मसीह नीचे झुका। The Bible says. और बाइबल में ऐसा लिखा है, They said this to tempt him. वे लोग इस बात को यीशु की परीक्षा लेने के लिए पूछ रहे That they might थे, accuse him. ताकि ऐसा करके यीशु पर दोष लगा सके। They had not brought this woman to be stoned to death just for nothing. वो इस औरत को यूं ही नहीं लेकर आए थे पत्थरवाह करने के लिए। To corner Christ. वो यीशु मसीह को किसी बात में फंसाने के लिए लाए थे। But he stooped down and wrote something on the ground. परंतु लिखा है, यीशु मसीह झुककर जमीन पर कुछ लिखने लगा। As if he had not heard them. जैसे कि उसने उनकी बातें सुनी ही नहीं। And again they began to say. और वे फिर बोलने लगे। Then he said, those of you और तब यीशु मसीह ने उनसे कहा, तुम में से वो who has no sin, जिसने कोई पाप नहीं let किया, him cast the first stone. पहला पत्थर वही मारी। And the Bible says, बाइबल कहती है, again he stooped down and wrote something on the ground. ऐसा बोलकर वो फिर झुककर जमीन पर लिखने लगा। What he wrote we do not know. उसने क्या लिखा हम नहीं जानते, But there was something in that writing परंतु उस लेखनी में कुछ बात थी that could not be questioned. जिस पर सवाल नहीं किया जा सकता They था, could not be argued about. जिस पर तर्क नहीं हो सकता था। What God writes is final. जो परमेश्वर लिखता है वो अंतिम होता है। And they were convicted in the heart. और वे सारे लोग अपने हृदय में कायल हो गए। And one by one they left. एक एक करके वे उस स्थान को छोड़कर चले गए। So God's word when he writes is final.
परमेश्वर का वचन जब भी वो लिखता है वो आखिरी होता Heaven है। and earth will pass away. स्वर्ग और पृथ्वी भी टल जाएगी, My word will not pass away, said God. परमेश्वर कहता मेरा वचन लेकिन नहीं टलेगा। Not one word will pass away from my word. और एक वचन भी, एक बिंदु भी मेरे वचन से नहीं हटेगी। Amen. आमेन। God is a God who keeps his records. परमेश्वर अपने लेखों को रखने वाला परमेश्वर है। Hallelujah. Hallelujah. You know, Jews knew आप जानते यहूदियों को पता that the था scripture cannot be broken. कि पवित्र शास्त्र तोड़ा नहीं जा सकता। The devil also knew. शैतान भी जानता है, He knows it now. वो अभी भी जानता है The scripture cannot be broken. कि शास्त्र की वचन को तोड़ा नहीं जा When he was सकता। tempting Christ, जब वो यीशु की परीक्षा ले रहा था, Jesus could have answered him in 10 different manners. यीशु मसीह उस शैतान का जवाब 10 तरीकों से दे सकता था। He could have called angels from heaven. या तो वो स्वर्गदूतों को स्वर्ग से तुरंत बुला लेता, They were already there. वे सब वहीं पर थे। He could have brought lightning upon him, या उसके ऊपर बिजली की मार से उसे मार सकता था, tormented him. या शैतान को पीड़ित कर देता। He did not do anything. लेकिन यीशु मसीह ने ऐसे कुछ नहीं He किया। knew one thing. उसे एक बात पता थी, The devil cannot even challenge. जो शैतान भी जिसके सामने चुनौती नहीं रख सकेगा। And when the devil said, और जब शैतान ने ये कहा, "You're hungry. हे यीशु तू भूखा है, Turn the stones into bread, eat it." इस पत्थर को रोटी में तब्दील कर और उसको खा ले। And Jesus said to him, यीशु मसीह ने शैतान को उत्तर दिया, "It is written, ऐसा लिखा है, man shall not live by bread alone, मनुष्य केवल रोटी खाकर जिंदा नहीं but by every रहेगा, word that goes out of the mouth of परंतु God." जिंदा रहेगा हर एक उन वचनों से जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है। Devil could not argue anymore शैतान इसके बाद तर्क नहीं कर सका, because the word he knew it stands firm. क्योंकि वो जानता था जो वचन वहां लिखा है वो स्थिर है। He is a liar. He could argue many things. वो तो झूठा है और वो बहुत सी चीजें बहस कर सकता Even था, devil had to keep quiet लेकिन यहाँ पर शैतान को भी चुप रहना पड़ा when word of God was quoted. जब परमेश्वर का वचन बोला जाता है। That's why we need to memorize the word of God, इसलिए हमें परमेश्वर के वचन को याद करने की so that the जरूरत है, Spirit of God will bring it to our mind at the right time. ताकि परमेश्वर की आत्मा निश्चित समय में हमारे हृदय में उन्हें लाकर याद दिलाए। And the sword of the Spirit, आत्मा की वो तलवार है, the word of God. परमेश्वर का वचन। Oh, hallelujah, Hallelujah. hallelujah, hallelujah. Hallelujah. When we have the word, जब हमारे पास वचन होता है, Satan had never had another argument. शैतान के पास में एक और तर्क था। No, he takes him again, वो फिर से उसको लेकर जाता है, again tempts him. फिर से परीक्षा लेता है। Again Jesus said, फिर यीशु मसीह ने उत्तर दिया, "It is written." लिखा हुआ है। He cannot answer और शैतान जवाब नहीं दे सका, because he knows what is written is written. क्योंकि शैतान को Hallelujah. भी मालूम है कि जो लिख दिया गया है वो लिख दिया गया है। Hallelujah, Hallelujah. hallelujah. If Amen. man could be so confident यदि मनुष्य इतना हियाव रख सकता है, when they wrote that inscription upon Jesus' cross, जब उन्होंने यीशु के क्रूस के ऊपर में वो पट्टी वहां पर तख्ती लिख कर रखी, Pilate had it written, पिलातुस ने उसे लिखवाया था। and the Jews came and said, यहूदी लोग आकर बोलने लगे, "Change it, ये जो लिखा इसको बदल दे, right over there." वहां ऐसा लिख। He said, "He is King of the Jews." उसने कहा कि वो यहूदियों का राजा है। And Pilate said, पिलातुस बोलता है, "Would you challenge what I have written? क्या जो मैंने लिखा है क्या तुम उसको चुनौती देते हो? What I have written is written." जो मैंने लिखा है वो लिख दिया है। And they could not argue anymore. वे लोग उसके सामने बहस नहीं He कर was a सके, Roman governor. क्योंकि वो रोमी हाकिम था। He was under authority. वो एक अधिकार के अधीन था। His words were with authority. उसके वचन इसलिए अधिकारमय थे। If man's word will be so powerful, यदि एक इंसान का वचन इतना ताकतवर हो what I सकता have है written, I have written. कि जो मैंने लिखा है वो लिख दिया है। What did Jesus say? यीशु ने क्या कहा? It is written. लिखा हुआ है। Hallelujah. It is written. लिखा जा चुका Glory, है। glory, glory, Hallelujah. glory to प्रभु God. की महिमा हो। Third time. तीसरी बार, तीसरी It was बार, not Logos word. और वो किसी प्रकार का ऐसा वचन नहीं था, It was word speaking the word. परंतु यहाँ पर वचन को बोल रहा था। Hallelujah. हालेलुया। And when that happens, और जब ऐसा होता it is है Rhema. तो वो एक रेमा वचन होता Oh, है, the anointed word. अभिषिक्त वचन बन जाता The है। last time Jesus says to him, आखिरी बार यीशु मसीह ने शैतान से कहा, "Get you hence, Satan." शैतान Oh. पीछे हट जा, He left him. और वो वहां से चला गया। Hallelujah. आमेन। The world was without form and void. संसार बेडौल और सुनसान थी।
The Spirit of God was hovering. परमेश्वर की आत्मा उसके ऊपर मंडला रही थी। God said, तब परमेश्वर ने कहा, Hallelujah. हालेलुया, And light be. And light came. और ज्योति हो, और ज्योति हो गया। Amen. आमेन। What words? कैसे वचन! The devil knew. शैतान जानता था, And he knows it now. और आज के दिन भी जानता है This word is powerful. कि ये वचन सर्व सामर्थी है। Amen. आमेन। The Jews knew. यहूदी इस बात को जानते थे। So Jesus, when he talking to them, he would say like this. यीशु मसीह जब उनसे बात कर रहा था, उसने ऐसा उनसे कहा, It is written, लिखा हुआ है, my house shall be called house of prayer. मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। It is written लिखा है in the book of Zechariah, जकरिया की किताब में, behold your king cometh. देख तेरा राज आता है। It is written लिखा हुआ in the है, prophets, it is written. नबियों की किताब में दर्ज है, It is written about me. मेरे बारे में वहां लिखा हुआ है। Jesus quotes again and again. यीशु मसीह ने बार बार उन यहूदियों से अपने विषय की बात They बताई, could not challenge the word. और वे उन वचनों की चुनौती नहीं ले पाए। They knew God's word is final. वे जानते थे कि परमेश्वर का वचन आखिरी है। Hallelujah. हालेलुया। God keeps records. परमेश्वर लेखा रखता है, He has books. उसके पास में किताबें हैं। Hallelujah. हालेलुया। It says in Malachi 3rd chapter 16th verse. मलाकी 3 और उसके 16 में लिखा हुआ है, And they that feared the Lord spake often one to another. And the Lord hearkened it. Book of remembrance was written before him that feared the Lord and thought on his name. तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की, और यहोवा ध्यान धर कर उनकी सुनता था। और जो यहोवा का भय मानते और उसके नाम का सम्मान करते थे, उनके स्मरण के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। Hallelujah. Hallelujah. God is not unjust. परमेश्वर अन्यायी नहीं, He looks at the righteous. वो धर्मियों की तरफ देखता है। It says they who feared the Lord लिखा है, वे जो यहोवा का भय मानते spake often one to another about the Lord. एक दूसरे से बात करते थे प्रभु के बारे में। What are we talking? हम आज क्या बातें करते हैं? Talk politics, क्या हम राजनीति की बात करते हैं? criticize, आलोचना की बात करते, murmur, कुड़कुड़ाते हैं, spew bitterness, कड़वाहट की बात उगलते हैं, spread discontent, और लोगों के बीच में असंतोष जागृत करते हैं, create fights, quarrels. और बड़े लड़ाई और झगड़े उत्पन्न करते। Some people live on this. This is their food. कुछ लोगों का यही भोजन है और वे इसी में जीवन निर्वाह करते हैं। Separate yourself from them. अपने आप को ऐसे लोगों से अलग कर Blessed is लो। the man who does not sit at the seat of the scornful. धन्य हो मनुष्य जो ठट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं His बैठता। delight is in the law of the Lord. वो तो यहोवा की व्यवस्था में glory to मगन होता है। Sit with those who love the word, उनके साथ बैठो जो वचन से स्नेह करते who हैं, pray, जो प्रार्थना करते who हैं, love to worship. जो आराधना करना चाहते हैं। Your soul will be like a green tree. आपका प्राण एक हरे पेड़ के समान होगा। A book of remembrance. एक याद की किताब, Another book. एक और किताब। God called maybe his angels and said, परमेश्वर अपने दूतों को बुलाया होगा और Write, कहा होगा, write, लिखो, write. लिखो। Hallelujah. Amen. There is so much of writing here. और यहाँ इतनी वहाँ लेख है। And they shall be mine on that day, और उस दिन वे लोग मेरे होंगे, says the Lord of hosts. यहोवा सेनाओं का यहोवा ये कहता That है, I make up my jewels. I will spare them as a man spareth his son. और मैं उन्हें उस दिन अपने पुत्र को जैसे कोई छोड़ देता, वैसे ही उस दिन मैं उन्हें बख्श दूंगा। Book of remembrance. यादों की किताब। What shall be written about me? मेरे बारे में क्या लिखा जाएगा? What shall be written about you? आपके बारे में क्या लिखा जाएगा? So be careful. इसलिए हम सावधान रहें। I have to be careful. मुझे सावधान होना है। When we love God, जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, talk of his name, उसके नाम के बारे में बात करते worship and search the scriptures, हैं और आराधना करते शास्त्र में ढूंढते हैं, God is happy. परमेश्वर तब प्रसन्न होता है। God keeps records. परमेश्वर उसका लेखा रखता है। Those days, the records were kept to the very minutest details. और उन दिनों में
जो वो लेख को संभाल कर रखते थे, वो इतनी बारीकी से ये चीज को लिखकर उसे ध्यान पूर्वक रखते थे। Job said, अय्यूब बोलता है, oh, that my grief was written in a book. ओ काश मेरे दुख किताब में लिखे जाते। Yes, it is written वो लिखे गए in remembrance of Job. अय्यूब की याद में। Hallelujah. हालेलुया। God keeps his record. परमेश्वर अपना लेखा रखता है। One time, एक बार things were not going well चीजें अच्छी तरह नहीं चल रही in थी। Shushan the palace. शूशान नगर के गढ़ में Haman had decided to kill the Jews and also to do away with Mordecai. हमान ने तय किया था कि मोर्देकई को मरवा डालेगा और यहूदियों को वो कत्ल करवा डालेगा। He had made one pole to hang Mordecai. और उसने तो यहाँ तक एक खंबा बनाकर उसे फांसी का खंबा बनाया था ताकि मोर्देकई को उसमें लटका दे। That night the king could not sleep. लेकिन उस रात राजा को नींद नहीं आई King never knew what's happening. और राजा को नहीं मालूम था कि ये हमान के मन में क्या चल रहा है। So he called his people. उसने अपने लोगों को बुलाया, Open the book of Chronicles and see. कहा इतिहास की किताब को जरा खोलो और वहां देखो, Read. मुझे जरा पढ़ के सुनाओ। And when they began to read, और जब वे लोग उसे पढ़ने लगे, they came to a place where they found that Mordecai saved king's life. पढ़ते पढ़ते वो वहां पर पहुंचे जहां लिखा था कि मोर्देकई ने एक बार राजा की जान को बचाया। He said, read on, show me what we have done for him. वो कहता आगे पढ़ो, देखो हमने उस आदमी के लिए क्या किया था। He said, he's done nothing. उन लोगों ने पढ़ के बताया उसके लिए तो कुछ नहीं Then हुआ। who is there in the palace? तो उसने आदेश दिया कि इस समय महल में कौन है, Haman was there. और हमान वहीं पर था। He says, call him. और उसने कहा उसे बुलाओ। What shall be done to a man with whom king is pleased? राजा ने पूछा, बताओ जिससे राजा प्रसन्न है उस व्यक्ति के लिए क्या करना He चाहिए। thought, Haman thought it's for me. हमान ने तो सोचा राजा मेरे ही बारे में ये सोच रहा So he है। gave a very big royal list. उसने लंबी चौड़ी एक राज की सूची राजा के सामने रख दी। King said, go and do that to Mordecai. राजा ने कहा जैसा तूने कहा है वैसा ही जाकर मोर्देकई के साथ कर। Haman returned home so sad. हमान बहुत उदास घर लौटा। His wife said to him, उसकी पत्नी ने उससे कहा, now that you began to fall before a Jew, you will not rise. अब तो एक यहूदी के सामने जब गिरने लगा है तो अब उठ नहीं पाएगा। All that happened ये सब कुछ हुआ because there was a record. क्योंकि वहां पर उन बातों का लेखा लिखा गया था। Hallelujah. हालेलुया। God keeps records. परमेश्वर लेखा रखता है And one of those records is, और एक लेखा उसमें से ये है, in the last day, अंत के दिनों में the book of life will be opened. जीवन की किताब खोली जाएगी And those things which we have done shall be read. और जो चीजें हमने किया है वो पढ़ा जाएगा। Revelation 20th chapter 12th verse says, प्रेरितों के काम 20 और उसके 12 में लिखा है, and I saw the dead, both small and great, stand before God, and books were opened. Another book was opened, which is the book of life, and the dead were judged out of these things which are written in the books according to their works. फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गई और फिर एक और पुस्तक खोली गई अर्थात जीवन की पुस्तक, और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया I गया। saw the dead, मैंने मरे हुओं को देखा, meaning यानी कि there is eternal life after death. मृत्यु के पश्चात वहां पर अनंत काल का जीवन है। This soul will live forever, ये प्राण हमेशा काल तक जीवित रहेगा, either in hell with death, the devil, or with God in heaven. या तो नरक में जहां शैतान है या फिर स्वर्ग में जहां परमेश्वर है। So it is so important to decide things now. इसलिए उन बातों को अभी तय करना जरूरी है। There will be kings and presidents and governors and rulers of the world. वहां पर दुनिया के बड़े शासक, राजा, महाराजा वहां पर उपस्थित रहेंगे। The priests and all the religious leaders. याजक लोग भी, धार्मिक बड़े बड़े नेता लोग वहां रहेंगे। They will all be there to be judged by God. वे सब परमेश्वर के द्वारा न्याय किए It is जाने के लिए। appointed to man once to die. मनुष्य के लिए तय किया गया है कि उसकी मृत्यु हो, After death, the judgment. और मृत्यु के बाद न्याय
तय है। And I saw the dead, और मैंने मरे हुओं को देखा, both small and great, छोटे और बड़े दोनों को, stand before God. परमेश्वर के सिंहासन के सामने। One day एक दिन is going to come. जल्द आने वाला है, We all will have to stand before God. हम सबों को परमेश्वर के सामने खड़ा होना होगा। For the believer, विश्वासी के the लिए judgment seat of Christ. मसीह का न्याय आसन, But for the unbeliever, परंतु अविश्वासियों के लिए the white throne judgment of God. परमेश्वर का श्वेत सिंहासन का न्याय। And God is not going to judge you just like that. परमेश्वर यूं ही आपका न्याय नहीं Books will करेगा, be opened. किताबें खोली जाएंगी। You robbed, you stole, तुमने चोरी की या You- तुमने लूटा, you killed. तुमने हत्या की, you defrauded, तुमने धोखाधड़ी की, you reigned supreme as a dictator. और तू तानाशाह के समान हुकूमत किया। You तू will be judged because it is written here. न्याय होगा इस वचन के लिखे हुए के अनुसार। You created riots. तूने वहां दंगे उत्पन्न किए, You killed, you caused people to be killing one another. तूने एक दूसरे आदमी को आपस में मरवा दिया। You did not do it with your hand, but you made it to be done. तूने अपने हाथ से हत्या ना करके तूने उनको हत्या करने के लिए प्रेरित किया। Rewind the tape. हो उस पूरे टेप को फिर से चलाओ, Look, और देखो, this is you. देखिए तू है, This is your sign. ये तेरा हस्ताक्षर You है। put people in jail for innocent people in jail. तूने निर्दोष आदमियों को पकड़ के जेल में डाला। You poisoned and killed them. तूने किसी को जहर देकर मारा। Nobody knows. किसी को पता नहीं है। The court has acquitted you. यहाँ तक कि कचहरी से भी तू आजाद हो गया। Remember, लेकिन याद रखना, one day you stand before God. एक दिन तू भी वहीं खड़ा होगा परमेश्वर के सामने। This judgment is final. ये न्याय अंतिम होगा। And if you are not repented of your sins and ask Christ to come into your life, और यदि तूने अपने इन पापों के लिए पश्चाताप करके यीशु मसीह को अपने जीवन में नहीं बुलाया है, you will be cast into the lake of fire. ऐसे लोग को आग की झील में डाला जाएगा। Whosoever was not found written in the book, जिनका नाम उस किताब में जीवन की 15th पुस्तक verse, 15 आयत में लिखा है, in the book of life, जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ नहीं मिला, was cast into the lake of fire. वो आग की झील में डाला गया। Remember, friend, there are many still burning. याद रखे दोस्त, बहुत से वहां पर चेतावनियां हैं। There are still burning in hell. अभी बहुत से लोग आज भी वहां जल रहे नरक में। They rule the world. उन्होंने दुनिया पे हुकूमत किया, They kill. उन्होंने मारा, They thought और उन्होंने सोचा they escaped. कि हम बच निकले। You escaped this world's court, आप केवल इस दुनिया के एक छोटे कचहरी से बच निकले, but not the court of heaven. परंतु स्वर्ग के उस महान न्याय आसन से नहीं। God did not make hell for you. परमेश्वर ने किंतु नरक को आपके लिए नहीं बनाया है। It was made for the devil and his evil angels. वो तो शैतान और उसके दुष्ट दूतों के लिए बनाया गया था। But if we don't do something about our spiritual life today, किंतु यदि आज के दिन हम अपने आत्मिक जीवन के विषय में कुछ ना करें, यदि we'll end up there. हम भी वहीं पहुंच जाएंगे, And there is no end to life in that place. और वहां पर कोई अंत नहीं है जीवन का। Suffering is forever. वहां की पीड़ा हमेशा की है। At least do something. कम से कम कुछ तो करें। Accept Christ as your personal Savior. Ask God to forgive you. यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता स्वीकार कर परमेश्वर के सामने माफी मांग। That is why इसलिए God gave commandments to write, परमेश्वर ने आज्ञाओं को लिखने कहा, that you can read and understand. ताकि आज मैं और आप उसे पढ़कर समझ सके। God commanded His words to be written. परमेश्वर ने अपने वचन को लिखने का हुक्म दिया। And God said to Moses, write this in the book of memorial. परमेश्वर ने मूसा से कहा, इसे लिख ले उस याद की किताब में, And rehearse it in the years of Joshua, और यहोशू के वर्ष में उसे अभ्यास कर, so that he will in turn rehearse it to others. ताकि वो बदले में आने वाली पीढ़ी को उसे सिखाए। God said to Isaiah, परमेश्वर ने यशाया नबी से कहा, take a great roll and write. एक बड़े लेखनी को लिख और उस पे लिख। God said to Jeremiah, यिर्मयाह नबी से परमेश्वर ने thus says the कहा, Lord, write.
यहोवा परमेश्वर यूं कहता है कि तू लिख ले इन बातों He को। says to Ezekiel, यह हिजकिय्याह से बोलता what है, you see, you write. जो कुछ तुझे दिखता है दर्शन में उसे लिख ले। He said to Habakkuk, उसने हबक्कूक भविष्यद्वक्ता से कहा, the Lord answered me and said, परमेश्वर ने मुझे जवाब देकर कहा, write the vision, उन दर्शनों को लिख ले, make it plain, उसे स्पष्ट कर दे, write up on the table that he might run. He who hears and readeth will run. हो ताकि जो कोई इसे पढ़े और सुने वो दौड़ने लग जाए। This record has to be there. ये लेख को वहां दर्ज होना चाहिए। And John says in Revelation, और यूहन्ना प्रकाशित वाक्य में लिखते हुए and the voice बोलता, said unto him, उस आवाज ने यूहन्ना से कहा, write the things which thou hast seen, जो चीजें तूने देखी है उन बातों को लिख ले, the things which are, जो है and the things which shall be जो hereafter. आने वाली है इसके बाद। Write to the 7 churches. उन सातों कलीसियों के नाम उसे लिख कर दे दे। Write to Ephesus. इफिसुस को लिख, Write to Laodicea. और लौदीकिया की कलीसिया Write to को, Samaritan church. और स्मुरना की कलीसिया को, Write to them. और उनको लिख कर Write to बोल, the church of Philadelphia. और फिलाडेल्फिया की कलीसिया को लिख के उनसे बोल, You write, John, you write. यूहन्ना इन बातों को लिख तू। Hallelujah. हालेलुया। Because he wrote, और क्योंकि उसने लिखा, it is here. आज हमारे पास यूहन्ना का लेख है। Hallelujah. हालेलुया। Listen, friends. सुनिए दोस्तों, There is some special writing which God has. कुछ खास लेख है जो परमेश्वर के पास है। Paul writing says, पौलुस लिखते बोलता है 2 Corinthians, दूसरा कुरिन्थियों की किताब में 3rd chapter. और उसके 3रा अध्याय में Paul says, पौलुस इस प्रकार से बोलता है, reading verses 2 and 3. उसकी 2 और 3 आयतों को हम पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थियों 3rd chapter. 3रा अध्याय 2 और 3। You are our epistles, written in our hearts, known and read of all men. हमारी पत्री तुम ही हो जो हमारे हृदयों पर लिखी हुई है और उसे सब मनुष्य पहचानते और पढ़ते हैं। What a writing. क्या लेख है। Hallelujah. For as much as ye are manifestly declared to be the epistles of Christ ministered by us. ये प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो जिसको हमने सेवकों के समान लिखा। Not written with ink, but with the Spirit of the living God. Not in tables of stone, but in fleshly tables of the heart. और जो स्याही से नहीं परंतु जीवते परमेश्वर के आत्मा से, पत्थर की पट्टियों पर नहीं परंतु हृदय की मांस रूपी पट्टियों पर लिखी है। Written by the Spirit of God. परमेश्वर के आत्मा से लिखी गई है। We like to take autographs. हम लोगों से ऑटोग्राफ लेना चाहते हैं। The school is ending and you're going to graduate. आप स्कूल छोड़ने वाले हैं और ग्रेजुएट होकर निकलने वाले हैं। The book of autograph is a book of memorial. और ऑटोग्राफ की वो किताब एक पुरानी यादों की किताब होती है। When you're graduating from college, जब आप कॉलेज से निकलने वाले होते हैं, the book of autographs. वहां पर ऑटोग्राफ की किताब होती है। Nowadays it's all gone. आजकल ये परंपरा चली गई। It's all electronic media. आज सब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। Maybe some still follow that. शायद कुछ लोग आज भी उनका पालन करते हैं। Turn the pages. उन पन्नों को पलट कर देखते हैं। Some of friends are there, some are gone. कुछ दोस्त अभी भी जिंदा हैं, कुछ नहीं रहे। Memories. यादें हैं, Or something they would write या कुछ चीज उस व्यक्ति ने लिखा था before they sign. हस्ताक्षर के पहले। And that is so precious. वो आज कितना बहुमूल्य है। The best friend. The तुम्हारा first friend. पहला दोस्त या सबसे अच्छा दोस्त। Then he signs. और उसके बाद वो अपना नाम का हस्ताक्षर करता। Paul is saying, पौलुस कह रहा है, you तुम are our epistles. हमारी पत्री हो, Read in our hearts. हृदयों में पढ़ी जाती है, Written by the Spirit of God. परमेश्वर की आत्मा के द्वारा लिखी गई है। Has the Spirit of God signed that autograph? क्या परमेश्वर की आत्मा ने अपनी मुहर उसमें डाली है? These things are written ये बातें लिखी है that you might believe. ताकि तुम विश्वास करो। Hallelujah. Jesus quoted scriptures. यीशु मसीह ने
पवित्र शास्त्र से कहा, Always. हमेशा Always. Is it not written in the book of Moses? हमेशा पूछा, क्या मूसा की किताब में ऐसा नहीं लिखा है? Is it not written like this? क्या ऐसा नहीं लिखा है? The disciples quoted scripture. चेलों ने भी वचन में से बोला। Whenever they wrote their epistle, they quoted scripture. जब कभी भी उन्होंने वचन को कहा तो किस भाग में है वो भी बताया। The law was done away. व्यवस्था हटाई गई। You say it doesn't change? आप कहते हो बदलता नहीं, Yes, it doesn't. वो बदलता नहीं। Christ fulfilled the demands of the law. यीशु मसीह ने व्यवस्था की सारी जो मांग थी उसे पूरा कर दिया। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमेन। He took the penalty उसने सजा अपने ऊपर ले ली of the condemned sinner. एक दोषी पापी के बदले में। All that is written about him is fulfilled. और जो कुछ भी उसके बारे में लिखा गया था वो सब पूरा हुआ। A spotless lamb is required. एक निर्दोष बेदाग मेमने की जरूरत है। So was he. वैसा ही यीशु था। So that the scripture says. वचन भी वैसा ही बोलता है। There has to be a substitute to satisfy God's anger. परमेश्वर के क्रोध को शांत करने के लिए ऐसा ही एक विकल्प चाहिए था। So was he. यीशु मसीह वैसा ही था। There has to be a mediator between God and man. परमेश्वर और मनुष्य के बीच में मध्यस्थता करने वाला चाहिए था। So was he. यीशु वैसा ही था। If the sacrifice was accepted, he should rise from the dead. और यदि उसका बलिदान स्वीकार कर लिया जाए तो वो मुर्दों में से जी उठेगा। Unto you who fear my name, परंतु तुम जो मेरे नाम का भय मानते shall the हो, Son of Righteousness rise with feeling in his wings. धार्मिकता का सूर्य अपने पंखों में उस चंगाई को लेकर उभरेगा। So was he. यीशु मसीह वैसा ही था। He fulfilled उसने पूरा कर दिया all the demands of the Old Testament. पुराने नियम की सारी व्यवस्थाओं को। He satisfied God's wrath. उसने परमेश्वर के क्रोध को शांत किया And wrote the New Testament. और एक नया नियम लिखा गया। Hallelujah. 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 The law is done. व्यवस्था पुरानी चले गई, Grace. अनुग्रह आ गया। Hallelujah. Hallelujah. Law came by Moses. व्यवस्था मूसा से आया, Grace and truth came by Christ. अनुग्रह और सत्य यीशु से आया। The law condemns. व्यवस्था जहां दोषी ठहराता था, Grace pardons. अनुग्रह तो क्षमा करता है। Hallelujah. Hallelujah. The law binds. ओ व्यवस्था बांधती मनुष्य को, The grace sets you free. अनुग्रह तुझको आजाद करता है। Amen. आमेन। The law closes the door. व्यवस्था द्वार बंद करता, Grace opens the door. अनुग्रह द्वार खोल देता है। Hallelujah. हालेलुया। In the law you work for your righteousness. व्यवस्था में अपनी धार्मिकता के लिए कर्म करना पड़ता है। Grace, अनुग्रह में he imputes righteousness. वो धार्मिकता प्रदान करता है। Hallelujah. हालेलुया। Hebrews writing in 10th chapter, इब्रानियों और उसके 10 अध्याय में 5th and 7th, 5th, 6th and 7, 5, 6 and 7. 5, 6 और 7 इब्रानियों, It says, वहां पर ऐसा लिखा हुआ है। wherefore when he cometh into the world, he said, sacrifice and offerings thou dost not require. इसी कारण वह जगत में आते समय कहता है, बलिदान और भेंट तूने न चाही, पर मेरे लिए एक देह तैयार की। In burnt offerings and sacrifices of sin thou hast no pleasure. होम बलियों और पाप बलियों से तू प्रसन्न नहीं हुआ। Then said I, तब मैंने कहा, lo, I come, in the volume of the book it is written of me, देख to मैं do thy will, O God. देख मैं आ गया हूं, पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूं। Hallelujah. Hallelujah. Those sacrifices could not satisfy. वो पाप बलि जो उसे प्रसन्न नहीं कर सके। Jesus says, यीशु कहता है, then said I, तब मैंने कहा, lo, I come, देख मैं आ गया in the हूं, volume of the book पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ it is है, written about me. मेरे विषय में। I have come to do thy will, O God.
हे परमेश्वर, तेरी इच्छा पूरी करने को मैं आया हूँ। So John writing in his epistle says, तब यूहन्ना अपनी पत्री लिखते बोलता है, I write unto you all these great things which Christ has done. यीशु मसीह ने जो महान सब काम किए मैं तुम्हें लिखकर बताता हूँ। This I have written of just a few. मैंने उनमें से कुछ ही तुमको लिखकर बताया है। There are so many that if we begin to write, the books in the world will not be able to contain them. परंतु वो सारी बातें यदि लिखी जाती तो इस दुनिया की किताबों में नहीं समा पाती। Then he goes on to say, तब वो बोलता है, these are written परंतु ये बातें इसलिए लिखी गई you might believe. ताकि तुम विश्वास करो। These are only signs pointing to the truth. ये तो केवल सत्य की ओर इंगित करने वाले दिशा सूचक है। And they are pointing to the way of salvation. उद्धार का मार्ग केवल तुमको दिखा रहे हैं। And that is only found in Christ Jesus. और वो केवल यीशु मसीह में वो मार्ग तुम्हें मिलता है। When you seen these signposts, जब तुम इस निशानों को देखो, when you healed of cancer, तब कैंसर से चंगे हो when जाओ, you healed of blindness, आप अंधेपन से चंगे हो when जाओ, you healed of diseases, जब आप बीमारियों से चंगे हो this is जाओ, only pointers ये केवल दिशा सूचक है। to show you that eternal life is in Christ Jesus. तुझको ये बताने के लिए कि यीशु मसीह में अनंत काल का जीवन भी है। Believe on Jesus Christ, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, you shall be saved. तू उद्धार पाएगा। Hallelujah. हालेलुया। One perfect sacrifice. एक बलिदान, सिद्ध बलिदान। I write these things वो मुझको ये बातें मैं लिखता हूँ about his death, उसकी मृत्यु के बारे में, about his resurrection, उसके पुनरुत्थान के बारे में, about his ascension, उसके स्वर्गारोहण के बारे में, so that you might believe. ताकि तुम विश्वास करो And by believing, हो, और विश्वास करने के द्वारा you will have eternal life. तुम अनंत काल का जीवन पाओ। If you have never accepted Christ as your personal Savior, यदि आपने आज से पहले कभी यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता करके नहीं जाना है, we have good news for you today. हमारे पास एक खुशखबरी है आपके लिए। He came to save your soul. वो आपके प्राण को बचाने के लिए आया है। You might say, आप कह सकते हैं, I'm not worthy. मैं इस योग्य नहीं हूं। Christ came for sinners. यीशु मसीह पापियों के लिए आया है दोस्त। He can save your soul today. वो आज के दिन आपके प्राण को बचा सकता है। You don't need to pay anything. आपको इस उद्धार के लिए कीमत नहीं देना It's है। already paid for. तेरे लिए कीमत चुका दी गई है पहले ही। Salvation is free. उद्धार आज मुफ्त है। It's not cheap. वो सस्ता नहीं है। It costs the blood of Christ. उस उद्धार के लिए मसीह को लहू की कीमत देनी पड़ी है, But it is free for you. परंतु आपके और मेरे लिए वो मुफ्त में You है। don't need to go for a pilgrimage. आपको इस उद्धार को पाने कहीं तीर्थ यात्रा नहीं जाना पड़ेगा। Don't have to do any works. आपको इस उद्धार को प्राप्त करने कर्म नहीं करना है। Just believe on Christ. आपको केवल यीशु पर विश्वास करना He है। is the Son of the living God. वही जीवित परमेश्वर का बेटा है। Accept Him. उसको ग्रहण कर लो। Surrender your life to Him. अपना जीवन उसके सामने अर्पण कर दो He will save your soul. और वो आपके प्राण को बचा लेगा। Are you willing? क्या आप तैयार हैं? Then just say, यदि है तो कहें, into my heart, Lord Jesus, please come. प्रभु यीशु मसीह आज मेरे दिल के अंदर तू आ। Into my heart, into my heart, come into my heart, Lord Jesus, come in today, come in to stay, come into my heart, Lord Jesus. Father, पिताजी, I pray for your mercy मैं तेरी करुणा के लिए प्रार्थना करता to be extended to the soul which is crying to you, हूँ। उस प्राण की ओर जो रो रहा है, तू अपने हाथ को बढ़ा, seeking your forgiveness, तेरी क्षमा मांग रहा है प्रभु, wanting eternal life. अनंत जीवन चाह रहा है। Let it be so today. आज उसके लिए वैसा ही हो जाए। In that very room,
उसी कमरे में, in that place wherever that stand, उसी जगह में जहां वो salvation will come. उद्धार वहीं आ जाए। We cannot come to you, Lord. प्रभु हम तेरे पास चलकर नहीं आ सकते, You come to us. तू हमारे पास आ गया। So I pray, Lord, इसलिए हे प्रभु मैं प्रार्थना, every soul that is calling on your name, हर एक प्राण जो तेरे नाम को आज के दिन save आवाज them दे from रहा है, hell, O God. उनको नरक से बचा ले प्रभु, Save the soul. उनके आत्मा को बचा ले, Heal their bodies. उनके शरीरों को चंगा कर दे, Bless their homes. उनके घरों को आशीष दे। In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम में मांगते, Amen. आमीन। Amen. 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 Thank you, Lord. Thank the Lord for this time. इस समय के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। If you're not going to any church, find one church which is Bible believing. आप यदि किसी भी चर्च यदि नहीं जा रहे हैं तो बाइबल पर विश्वास करने वाली किसी संगति या कलीसिया से जुड़ जाएं, Where there is no idolatry. जहाँ पे किसी प्रकार की मूर्तें और प्रतिमाएं नहीं हैं, Begin to be in fellowship with God's people. और वहाँ पर परमेश्वर के लोगों के साथ संगति करना आरंभ करें। Read the word, pray. बाइबल को पढ़ें, प्रार्थना करें, God will bless you. प्रभु आपको बड़ी आशीष देगा। Amen. आमीन। Thank you for your prayers. आपकी प्रार्थनाओं के लिए आपको हम धन्यवाद देते Thank you हैं। for the offerings you send. जो भेंटें आप भेजते हैं उसके लिए भी प्रभु को धन्यवाद देते हैं। God bless you for it. प्रभु आपको उसके लिए आशीष दे। We receive the offering now. इस समय हम अपनी भेंट को एकत्रित कर सकेंगे। So you put it wherever you put. जहाँ कहीं भी आप उसे एकत्रित कर रहे हैं उसे कर लें। Thank you, Lord. धन्यवाद। We pray. We sing one chorus. इस समय कोरस को हम गा लेंगे। Into my heart, into my heart, come into my heart, Lord Jesus, come in today, come in to stay. Come into my heart, Lord Jesus. Lord, we pray a blessing on this offering. प्रभु हम तेरी आशीषों को इस भेंट के ऊपर मांगते हैं। Those who gave and those who could not give, जिन्होंने दिया है प्रभु, जो दे ना सके, bless them all. सभी को आशीष दे। Return them 1,000-fold, I pray. उन्हें 1000 गुना लौटा कर दे मैं मांग। Let them lack nothing in their life. उन्हें अपने जीवन में किसी भली वस्तु की घटी ना होने पाए। May you keep them in peace. तू उन्हें शांति में बनाए रख। Your blessing be upon them. तेरी आशीष उन पर बनी रहे। The Lord bless thee and keep thee. प्रभु तेरी रक्षा करे और तुझे आशीष दे। Make his face to shine upon thee. वो अपनी मुख की ज्योति तुझ पर चमकाए May he be gracious to thee. और तुझ पर अनुग्रह करे। May goodness and mercy follow thee all the days of your life. जीवन भर करुणा और भलाई तेरे संग संग बनी रहे। May the peace of God be your portion. परमेश्वर की शांति तेरा भाग हो जाए। In Jesus' name. यीशु के नाम में मांगते हैं। Amen. आमीन। And now may the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God the Almighty, the blessed communion of the Holy Spirit, rest and abide with us and all the saints all around this world, now and until Jesus comes back again. आमीन। Amen. 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 God bless you all.